हेलो एवरीबॉडी, मैं न्यू चक्रव्यूह ब्रेकर चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज 7 नवंबर को जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट का फेज 2 एग्ज़ाम हुआ है और उसका टोटल 80 क्वेश्चन हमारे पास है। मैं एक एक करके सारे क्वेश्चन का आंसर बता दूंगा, लेकिन इस वीडियो में मैं सिर्फ 40 क्वेश्चन को डील करूँगा जो कि रीजनिंग के हैं। साथ ही साथ बताते भी जाऊँगा कि वो क्यों हुआ है, उसका रीज़न भी बताऊँगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि ये 4 फिगर दिया हुआ है और चारों फिगर में से 3 फिगर किसी न किसी तरह से एक दूसरे से संबंधित है, चौथा अलग है। तो चौथा जो अलग है उसी को फाइंड आउट करके आंसर लिखना है। देखिए, ये जो 4 फिगर दिए गए हैं उसमें से सबसे अलग है बी नंबर। क्यों? क्योंकि बाकी बचे तीनों फिगर में आप देख सकते हैं कि जो फिगर दिया हुआ है वो एक ट्रायंगल है, एक सर्किल है, एक इक्वल टू का साइन है और एक स्क्वायर है। तीनों फिगर में इसी तरह से है, लेकिन ये जो फिगर है बी नंबर में एक प्लस का साइन आ जाता है, जो ये डिफरेंट हो जाता है। नंबर 2 क्वेश्चन पे आते हैं। नंबर 2 क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम गौर से देखेंगे इस एरो को तो बाहर की तरफ निकल रहा है, इधर भी बाहर की तरफ एरो निकल रहा है, इधर भी बाहर की तरफ एरो निकल रहा है, लेकिन चौथा फिगर में एरो जो दिया हुआ है वो अंदर की ओर है, इसलिए चौथा फिगर डिफरेंट है। 3 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान है। सबका देखिए क्लॉकवाइज जा रहा है, एरो क्लॉकवाइज जा रहा है, ये भी क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज है, लेकिन ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो डी डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कौन सा डिफरेंट है, तो इसलिए 4 का बी डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि किसी ना किसी प्रकार से टी ई ए लेटर को ही लिखा गया है तीनों में, तो एक दूसरे से संबंधित है, लेकिन ए आर टी ये लेटर अलग हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे पास सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन थोड़ा सा सीक्वेंस में गड़बड़ी हो गया है, फिगर इधर उधर हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं, सारे क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 13 है उसमें कह रहा है कि 3 फिगर जो है उसी सीक्वेंस में चौथा फिगर क्या होगा, तो 13 का जो आंसर होगा वो डी होगा। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 14 नंबर का ये जो वाट वाला साइन है उसमें कौन सा आकृति आएगा, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो 14 का जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा। क्योंकि यहाँ पर अगर देखना चाहें तो यहाँ पे प्लस का साइन यहाँ है, फिर ऊपर चला गया, फिर इस साइड आ गया, तो अब प्लस का साइन कहाँ आएगा, नीचे आएगा, और ये एकमात्र बी में दिया गया है, इसलिए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 में सबसे पहले 2 क्रॉस दिया हुआ है एक लाइन के साथ, उसके बाद सेकेंड स्टेप में एक लाइनिंग बढ़ जाता है, थर्ड स्टेप में एक क्रॉस ऊपर में बढ़ गया है, तो फोर्थ स्टेप में फिर एक लाइनिंग बढ़ जाएगा, और 15 का इस तरह से जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बी होगा, क्योंकि पहले वाले में देखिए तो 1 2 3 4 5 इस तरह से 5 5 दिया हुआ है, और 5 से फिर यहाँ पे 4 बन गया, क्योंकि एक वर्टिकल कॉलम एक गायब कर दिया गया है। उसके बाद देखिए अगर हॉरिजॉन्टल कॉलम को अगर हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 दिया हुआ है, तो उसके बाद अगले स्टेप में हॉरिजॉन्टल कॉलम को गायब कर दिया गया है, तो फिर इस स्टेप में वर्टिकल कॉलम को गायब करेगा, 4 में से ये 3 बच जाएगा, और ये करेक्ट है। 16 के बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे स्क्रीन पे है। इसमें करा है कि जो फिगर में जो क्वेश्चन फिगर है उसमें एक बॉक्स ब्लैंक दिया हुआ है, इस ब्लैंक बॉक्स में, खाली बॉक्स में कौन सा आकृति फिट हो जाएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो 9 का जो करेक्ट आंसर है वो बी होगा। ये क्वेश्चन आसान है। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर ये बी गलत आंसर है, क्योंकि इसमें देखिए लाइनिंग इस तरह से दिया हुआ है, इस तरह का लाइनिंग गलत है, इस तरह से लाइनिंग होगा, तो डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर
11 है उसका आंसर डी करेक्ट है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा सी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए जो 2 पॉइंट दिया हुआ है वो इंटीरियर साइड में दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो 2 पॉइंट होगा वो इंटीरियर साइड में होगा, ये आंसर गलत है। 12 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है और ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए हैं कि जो कि यहाँ पे इस तरह से दिया हुआ है, इसको भरना है, टोटल आकृति को कंप्लीट करना है। तो इसका जो 21 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 हमारे स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 23 इसका करेक्ट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का बहुत ही आसान है, ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे 29 नंबर है। इसमें फोल्डिंग द फिगर वाला क्वेश्चन है कि कागज़ को फोल्ड करेंगे, फोल्ड करने के बाद फिर कुछ इसमें या तो कुछ कट लगाएंगे या फिर डॉट डालेंगे, तो फिर कागज़ को अनफोल्ड कर देंगे तो किस तरह का फिगर बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 29 में कागज़ को फोल्ड करने के बाद उसमें यहाँ पे कट करने के बाद जो फिर अनफोल्ड करेंगे तो जो आकृति बनेगा वो सी नंबर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 30 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 31 हमारे स्क्रीन पे है, लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे का सारा अपडेट आप तक पहुंच सके। 31 नंबर का करेक्ट आंसर ए होगा और 32 नंबर का करेक्ट आंसर जो है वो बी होगा। आते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 मिरर फिगर वाला है। तो मिरर, ये फिगर दिया हुआ है और ये जो दिया हुआ है ना, ये मिरर है। तो मिरर के जस्ट अपोजिट कौन सा फिगर बनेगा मिरर में? 25 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला का डी होगा। 26 ये थोड़ा सा घुमाया क्वेश्चन बच सकते थे इसमें, हालांकि 26 का सी होगा। ये डिपेंड करता है इस वाले फिगर में, इस वाले फिगर में डिपेंड करता है, ये फिगर बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 27 सन लिखा हुआ है, इस सन मिरर में किस तरह से बनेगा? ये बी करेक्ट है, क्योंकि एस यहाँ पे डिपेंड करेगा, एस इस तरह का एस बनेगा मिरर में। 28 नंबर क्वेश्चन, 28 नंबर का जो करेक्ट आंसर है वो ए है, मिरर में इस तरह का फिगर बनेगा। 28 के बाद हम लोग फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर बहुत सारे क्वेश्चन अभी छूटे हुए हैं। 1 कर चुके थे, 1 के बाद वाला जो क्वेश्चन है इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 आ चुका है, हिडन फिगर वाला है। कह रहा है कि जो क्वेश्चन में जो फिगर दिया हुआ है, ऑप्शन फिगर में कौन सा क्वेश्चन फिगर का आकृति छुपा हुआ है, ये ढूंढना है और वही आंसर होगा। तो 37 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। 38 का जो करेक्ट आंसर है वो है डी नंबर ऑप्शन। 38 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 39 और 40 नंबर क्वेश्चन काफ़ी आसान है। 39 तो ए ही नंबर ऑप्शन हो जाएगा। देखिए इस तरह से फिगर बना हुआ है, तो यहाँ भी इस तरह का फिगर है। और 40 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो डी है। और भी कुछ क्वेश्चन हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 हमारे स्क्रीन पे है, लेकिन चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। 30 नंबर से जो 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, अलग अलग तरह कट करके बनाया गया है। इसका जो कंप्लीट फिगर होगा वो फाइंड आउट करके आंसर करना है। तो 33 का जो कंप्लीट फिगर होगा ऑप्शन बी होगा। 34 का जो कंप्लीट फिगर बनेगा 34 नंबर का, वो ऑप्शन ए करेक्ट है। अब आ जाते हैं 35 नंबर पे। 35 में 2 स्क्वायर है और एक ट्रायंगल है, तो 2 स्क्वायर और एक ट्रायंगल वाला जो फिगर है वो ये वाला फिगर है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। अब 36 नंबर पे आ जाते हैं।
36 नंबर में एक रेक्टेंगल बना हुआ है और दो इस तरह का फिगर दिया हुआ है। इसको कंप्लीट करेंगे, जो करेक्ट फिगर बनेगा 36 का, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए। देखते हैं और भी क्वेश्चन है क्या। और भी क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें करा है कि सेम आकृति फाइंड आउट करना है। सेम आकृति, ये फिगर बना हुआ है, इसके सिमिलरली ढूंढना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर होगा वो बी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर होगा वो सी नंबर करेक्ट है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, सिमिलर फिगर ढूंढना है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, क्वेश्चन नंबर 7 सिमिलर फिगर ढूंढना है। 7 में ये बी बिल्कुल सिमिलर है। और क्वेश्चन नंबर 8 जो है सी नंबर, ये बिल्कुल सिमिलर फिगर है। लेकिन चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे आ गया है 17 नंबर क्वेश्चन। इसमें करा है कि फर्स्ट और सेकेंड फिगर किसी न किसी रूप से एक दूसरे से रिलेटेड है और थर्ड और फोर्थ फिगर में वही रिलेशन होगा। तो फोर्थ फिगर क्या होगा थर्ड फिगर के कंपैरिजन में, वो फाइंड आउट करना है। तो 17 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट है। ऑप्शन डी गलत होगा, क्योंकि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में देखते हैं तो जिस तरह से इस तरह से क्रॉस है तो बी में भी इसी तरह का क्रॉस बनाया है, कोई चेंजिंग नहीं किया है। तो ट्रायंगल में भी इसी तरह का क्रॉस होगा और ये ऑप्शन सी करेक्ट है। 18 नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है। क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20 हमारे स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ही आसान है। इस तरह से गया, इस तरह से, फिर इस तरह से और नीचे आएगा तो इस तरह से, और नीचे में यहाँ पे डार्क बॉल रहेगा और इसका एकमात्र आकृति दिया हुआ है 19 का। तो ये डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए, ये इस फिगर को सिर्फ कलर कर दिया गया है हाफ हाफ करके। तो और इसी फिगर को थोड़ा सा टर्न करके बनाया गया है, तो इसको हम थोड़ा सा टर्न करके करेंगे। तो 20 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। अब आगे क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आशा करता हूँ कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। थैंक यू।